welcome guys to my channel. We are doing the series of DBMS, Database and Management System. So in the last lecture, that is lecture number 3, we have covered the topic of database approach and its characteristics, its advantages and its disadvantages. So today we are going to study about the components of database system. Database जो है system है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. रिमेंबर जब भी आपके डेटाबेस के कंपोनेंट्स पूछे जाए या डीबीएमएस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पूछे जाए तो आपको एग्जाम में ये वाले कंपोनेंट्स लिख के आने हैं. और अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि डीबीएमएस के कंपोनेंट्स बताओ तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड बताओगे कि वो सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है, किस किस चीज में हेल्प करता है, क्या क्या उसकी फंक्शनलिटी है. ठीक है, that we are going to study in the next lecture. Okay, तो इस लेक्चर्स में हम कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं या फिर स्लैश में आपको ये आ जाता है कि आपसे डीबीएमएस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट पूछे जाए तो भी आपको यही लिख के आना है एग्जाम में. I think it will be clear now. Okay, so let's start. तो डेटाबेस सिस्टम की कंपोनेंट्स जो है सबसे पहले तो हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? हमारा एक्चुअली कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हमने उस सॉफ्टवेयर को डाल रखा है. कौन सा सॉफ्टवेयर? दैट इज डीबीएमएस. ठीक है, तो वो डीबीएमएस क्या काम कर रहा है? इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है हार्डवेयर और यूजर के बीच में. ओके, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपने डाटा को उसकी हेल्प से स्टोर कर रहे हैं. ओके, तो हार्डवेयर क्या है? एक्चुअली हार्डवेयर इज द एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम है यूज्ड फॉर कीपिंग एंड एक्सेसिंग द डेटाबेस. जो इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं डेटाबेस को रखने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए. ठीक है, तो डीबीएमएस हार्डवेयर में क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमारा एक्चुअल डीबीएमएस ही तो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. वो क्या है? सॉफ्टवेयर. तो वही यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो क्या एक्चुअल सॉफ्टवेयर है किसके बीच में? फिजिकल डेटाबेस के बीच में और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द डेटाबेस आर हैंडल्ड बाय डीबीएमएस. मतलब कि यूजर कंप्यूटर सिस्टम को रन कर रहा है, उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपका सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? डीबीएमएस. तो अगर यूजर को डाटा चाहिए, वो डाटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा विद द हेल्प ऑफ अ क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल. तो उसकी हेल्प से वो रिक्वेस्ट भेजेगा और डीबीएमएस जो है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके उसको रिस्पॉन्ड देगा. ठीक है, सो ऑल द रिक्वेस्ट जो यूजर भेज रहा है उसको हैंडल कौन कर रहा है? वो डीबीएमएस हैंडल कर रहा है. दैट इज द सॉफ्टवेयर डीबीएमएस. So I hope these 2 points are clear. Next is data. Next क्या है? डेटा. So डेटा क्या है? एक्चुअल में रो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, जिस डेटा को हमें एक्चुअल में स्टोर कराना है डीबीएमएस में, वो यहाँ एक्चुअल डेटा है. ठीक है, जिसको प्रोसेसिंग करके हमने एक मीनिंगफुल बनाया है. डेटा में से होता क्या है? रो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं. अब हमने उसको ऐसे प्रोसेस कर लिया, ऐसे ऑर्गेनाइज कर लिया, वो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, अब हमें उस डेटा को स्टोर कराना है किसके अंदर? डीबीएमएस के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देखो. ये हमारा हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है. ये हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? डीबीएमएस है. ठीक है, ये क्या है? यूजर यहाँ पे है. तो यहाँ हमारा डेटाबेस डेटा रखा है कहाँ? सॉफ्टवेयर के पास है डेटा. तो हम कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ रूल्स लगा रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्वेरी भेजी, किसको भेजी? हार्डवेयर सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, मतलब सॉफ्टवेयर को भी सॉफ्टवेयर तक क्वेरी पहुंचाई. कौन से सॉफ्टवेयर तक? डीबीएमएस तक. ठीक है, हार्डवेयर सिस्टम को पहले आप ऑन ही तो करोगे कंप्यूटर सिस्टम को, जब भी आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा ना डीबीएमएस. ठीक है, फिर उसके थ्रू आप क्वेरी दोगे. ठीक है, क्वेरी के रिस्पॉन्स में आपको ये डेटा मिलेगा. प्रोसीजर क्या है? रूल्स और रेगुलेशन दैट वी आर फॉलोइंग while accessing the database. Clear? Next point is procedures. Procedure क्या है? वही बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन या इंस्ट्रक्शन जो हम फॉलो कर रहे हैं कि हमें डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है यूजर्स. यूजर्स क्या होते हैं कि यूजर जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, मैं हूँ, आप हो, मतलब जो भी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है दैट इज यूजर. जो डेटा को रिट्राइव कर रहा है, ठीक है, दैट इज द यूजर.
अब यूजर भी हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे पास 3 टाइप्स के यूजर होते हैं। तो फर्स्ट होता है नेव यूजर, सेकंड है कैजुअल यूजर, थर्ड है सोफिस्टिकेटेड यूजर। तो नेव यूजर कौन से होते हैं? जो रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ में, ठीक है, उनको आदत है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने की, उनको पता है कौन सी क्वेरी कहाँ लगानी है, उनको सब एप्लीकेशंस भी पता है। सेकंड होते हैं कैजुअल यूजर, जो कभी कभी डेटाबेस को यूज करते हैं, ठीक है, ओकेजनली हम कह सकते हैं, या फिर कैजुअली डेटाबेस को यूज करते हैं, ठीक है, पर उनको किसी क्वेरी के बारे में नॉलेज नहीं होती। उनको क्या है, क्वेरी लिख के दी जाती है, ऐसे कि ऐसे वो उतारते हैं और अपना जो रिजल्ट एक्सेस करना है उन्हें एक्सेस करके उस डेटा को चले जाते हैं, ठीक है। थर्ड वन होता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या होते हैं? कुछ एडवांस टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स क्वेरीज को भी सोल्व कर सके, ठीक है, और हम अपने डाटा की एनालिसिस कर सके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बताया था। नेक्स्ट डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके कंपोनेंट्स दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर सॉरी। आज के आप एक बार आज के आप पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को, ओके। देखो आज क्या पढ़ा, हम कौन कौन से होते हैं डेटा की लेक्चर की स्टार्टिंग में कि डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट पूछे जाए या फिर कंपोनेंट एनवायरनमेंट के कंपोनेंट पूछे जाए, तो आप पेपर में यही लिख के आने वाले हो, क्लियर। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम खुद ही एक हार्डवेयर है, जिसकी एक्चुअल में यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके अंदर हमें अपने सॉफ्टवेयर को स्टोर कराना है, दैट इज डीबी कराना है इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डीबीएमएस। सॉफ्टवेयर क्या है? डीबीएमएस खुद ही एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा। डेटा क्या है? वो एक्चुअल डेटा जिसको हमने डीबीएमएस के अंदर स्टोर कराना है, ठीक है, और फिर उसको ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको टाइप करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, व्हाटएवर वी वांट टू डू वी कैन डू। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। यूजर को डेटा चाहिए तो यूजर प्रोसीजर रूल्स वगैरह की हेल्प से रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसको डेटा मिल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या होते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन की हेल्प से हम डीबीएमएस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूजर। यूजर वो खुद हो गया जो डेटाबेस को यूज करना चाह रहा है, जो डेटा को एक्सेस कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।